हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 8। वी आर इन चैप्टर नंबर 11 मेंस्ट्रुएशन। और इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट भेजने के बाद आज मैं दूसरा पार्ट भेज रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट 2। अब इसमें हमें सरफेस एरियाज ऑफ कुछ सॉलिड शेप्स। देखो, हमने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको फ्लैट शेप्स के बारे में बताया था। फ्लैट शेप्स में जनरली क्या था? पॉलीगॉन शेप्स और सर्कल। पॉलीगॉन शेप्स में आपने देखा था कि ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा सॉलिड शेप्स की। सॉलिड शेप्स और फ्लैट शेप्स में क्या फ़र्क है? फ्लैट शेप्स में सिर्फ दो साइड्स आती है, लेंथ और ब्रेथ। लेकिन जब मैं सॉलिड शेप्स की बात करूँ तो 3 डायमेंशन आते हैं, मतलब 3 साइड्स, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों। तो सॉलिड शेप्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूँ, ऑलरेडी आप इससे परिचित हो। जैसे कि मैं बताऊँ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, फिर स्फीयर, फिर कॉन, जो आप आइसक्रीम का कौन खाते हो वो, ट्यूबलाइट है जो आपकी, वो सिलेंडर का एग्जाम्पल है। आपका कंपास बॉक्स क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। आप जो सांप सीढ़ी से खेलते हो वो जो डाई होती है वो क्यूब का एग्जाम्पल्स है। तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना है कि एरिया, सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड। सरफेस एरियाज मतलब क्या? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि ये बुक है, तो बुक ने ये पार्ट ऊपर नीचे का से सारे 6 फेसेस, एजेस, उसकी हाइट, ये पूरा मिलकर कितना सरफेस है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरियाज। तो ये सरफेस एरिया फाइंड करने की क्या फॉर्मूला है? क्यूब के लिए, क्यूबॉइड के लिए और सिलेंडर के लिए। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको रखी है। तो वो फॉर्मूला से एक क्यूब को आपको अगर फाइंड करना है, क्यूबॉइड की, तो इसके लिए फॉर्मूला है LB + BH + HL। ना यहाँ पे LB क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, उसको मल्टीप्लाई करो, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करो, और प्लस हाइट इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई करो। फिर इन सब को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मिल जाएगा। मतलब पूरा सरफेस कितना है, दैट यू विल कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। फिर क्यूब में सभी साइड्स इक्वल लेंथ की, राइट? तो 6L², that will give you the surface area of cube। सिलेंडर में पूरा सिलेंडर, उसका राउंड सरफेस एरिया होता है और ऊपर नीचे ढक्कन होता है, वो सर्कुलर शेप का होता है। तो सबका अगर मैं लूं तो 2πr r + h। फिर वॉल्यूम के लिए, हाँ, वॉल्यूम मतलब क्या कि कोई भी सॉलिड शेप हो, इसका अंदर का हिस्सा। देखो, सॉलिड शेप्स में अंदर जगह होती है बहुत सारी। जैसे कि मैंने कोई सिलेंडर लिया और अंदर पानी भर दिया, तो उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया वो पानी ने, दैट इज इट्स वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम की बात आती है तो हम फिर से 3 डायमेंशन लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड का वॉल्यूम, अगर आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर आपको क्यूब का फाइंड करना है तो लेंथ इंटू लेंथ या L क्यूब, क्योंकि क्यूब में तो हर एक साइड इक्वल लेंथ की होती है, और सिलेंडर में πr²h ये होता है। सिलेंडर में πr²h। अब कुछ कन्वर्जन यूनिट है। कन्वर्जन यूनिट में 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 मिलीलीटर। मतलब मुझे अगर सेंटीमीटर क्यूब से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला है। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब से 1 लीटर बनता है, और 1 मीटर क्यूब मतलब 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। या तो फिर मैं कह सकता हूं कि 1000 लीटर से 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब बनता है, और उसका अगर कन्वर्ट करो मीटर में करना है तो उसका 1 मीटर क्यूब बनता है। तो ये जब हम कन्वर्जन का सम सीखेंगे तब आपको काम आएगा, लेकिन ये बाय हार्ट कर लेना है आपको, ठीक है? तो इसके साथ आज इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा। कल से हम एक्सरसाइज के सम्स चालू करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में जरूर भेजना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।